नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का टॉपिक हमने ख़त्म करा दिया है और आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मासापा और लासापा। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या रेलवे का हो, लोको पायलट वाला हो, ग्रुप डी वाला हो, या बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लासापा और मासापा से 1 या 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना। पहले बेसिक कराऊंगा, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है, सारे सवालों को आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हम देखेंगे, आप पहले हेडिंग डाल लोगे। हेडिंग आप डालो लासापा। अब हम ये समझेंगे कि ये लासापा होता क्या है, तो फुल फॉर्म क्या होती है। तो लासापा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये होता है, या इसको बोल सकते हैं न्यूनतम संख्या, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। या दोस्तों इसको कह सकते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, ये कह सकते हो। और इंग्लिश में इसे कहेंगे LCM। LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि या तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ऐसे पूछेगा, या न्यूनतम संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, है ना, या शॉर्ट में एलसीएम दे देगा, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करो, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा तथा मासापा द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, नाम बेशक छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन ये संख्या सबसे बड़ी होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा तथा मासापा द्वारा, एक तो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा और मासापा द्वारा पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लासापा कहेंगे। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे 2 है, 3 है और 6 है, इसका अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम ध्यान से समझना, एलसीएम लें तो आपका हो गया सर 6 होगा। एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे, अब इसका हम मासापा ज्ञात करें। इसका मासापा ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा इसका, क्योंकि 2 3 6 में से 2 से ये विभाजित हो जाएगी, 6 विभाजित होगी, पर 3 विभाजित नहीं होगा, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, मासापा 1 आ जाएगा और एलसीएम ये आ गया 6। अब ये देखिए कि ये इस संख्या से भी विभाजित हो रहा है लासापा, इससे भी विभाजित हो रहा है, इससे भी विभाजित हो रहा है, और मासापा हमारा कितना 1, इससे भी विभाजित हो रहा है। यानी लासापा एक ऐसी संख्या होती है जो सभी से विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है और मासापा से भी विभाजित हो जाता है। जैसे दूसरी संख्या मैं बता देता हूँ, जैसे आपने ले लिया 12, 15 और 18। अगर 12, 15, 18 का अगर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम 12, 15, 18 का एलसीएम लोगे तो 180 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे ये 12 है,
15 है 18। अब देखो एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 से भाग दे देना है। 2 छक्के 12, 15 में नहीं जा रहा तो इसे उतार लेंगे, ठीक है। 2 नाम 18 है ना। अब 2 से नहीं जा रहा 3 से दे लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9। अब ये तीनों संख्या अलग अलग हो गई, तो इन सभी का गुणा कर लेते हैं, इन सभी का गुणा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हो गई। तो गुणा करोगे तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। यही मैंने लिखा है कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। और इसका अगर मासापा ज्ञात करें दोस्तों, इसका मासापा ज्ञात करें तो इसका मासापा 3 आ जाएगा। मासापा कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगी, 3 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगी और 3 से 6 बार हो जाएगी। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ मासापा आ रहा है दोस्तों 3। अब ये देखो जो 180 संख्या है वो मासापा से डिवाइड हो रही है और 18 से भी डिवाइड हो रही है, 15 से भी डिवाइड हो रही है और 12 से भी डिवाइड हो रही है। यानी लासापा एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से और मासापा से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है जो मैंने आपको परिभाषा बता दी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे पेज पर हम चलते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे हम, ध्यान से समझना। अब आपको क्या ज्ञात करना है? लासापा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासापा। तो लासापा ज्ञात करने के लिए लासापा ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने ले लिया 6, 5 और 8 ले लिया, मान लो ये ले लिया, इसका लासापा निकालना है। तो लासापा आप कैसे निकालोगे? पहले यहाँ लिख लोगे 6, 5, 8, आपने तीनों संख्या लिख ली। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 5 में नहीं जा रहा तो ताल लो, 2 चौके 8। अब इसमें देखो ना तो 2 से जा रहा तीनों में, ना 3 से जा रहा, ना 5 से जा रहा। तो आप चाहो तो इसको 1-1 तक पहुंचा सकते हो, जैसे 3 1 3, 5 को ताल लिया, है ना। क्या बेफिजूल करना है? 4 से भाग दोगे तो 5 को ताल लिया, 4 1 4, और 5 से भी दे सकते हो, 5 1 बन जाता है। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल यहीं से मल्टीप्लाई 5 3 से। लेकिन फिर भी देखो वही आ रहा है, 2 3 4 5, इसका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका दोस्तों एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे सपोज करो 6 है, 5 है, 8 है। अब आप इसमें गुणा करके देखिए, पहले 2 का गुणा करके देखिए। 2 का गुणा किया 16 आ गया। 16 में क्या 5 से 6 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो फिर इसमें क्या करो, 3 का गुणा करके देखो, 3 8 24, 24 में 6 से तो हो जाएगा पर 5 से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम 4 का करके देखें, 4 का गुणा करके 4 8 32, 32 में 6 से भी नहीं हो रहा तो इसे हटा देंगे। फिर हम 5 का गुणा करके दें, 5 8 40, 40 में 5 से हो जाएगा, 8 से पर 6 से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम? 6 से करके देखें, 6 से करके देखो, 6 8 48। अब 48 में 6 से हो रहा है, 8 से हो रहा है पर 5 से नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम करेंगे 10 से करें, 10 से करें तो 10 8 80, 80 में 5 से चला जाएगा लेकिन 6 से नहीं जाएगा। फिर क्या करें? इसे करें 12 से, 12 8 96 में 6 से चला जाए पर 5 से नहीं जाएगा। तो इसे सीधे सीधे करते हैं 15, 15 8 120। अब 120 में 6 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से बड़ी संख्या से भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जितना समय लेगा उससे जल्दी तो इसे कोई आप कर सकते हो, है ना। तो आपको याद रखना है कि लासापा क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मासापा। तो हेडिंग आप डाल सकते हो मासापा, डाल लीजिए भाई हेडिंग मासापा। मासापा आपने हेडिंग डाल दिया। अब इसको दोस्तों आप समझ लेना, अच्छी तरह से देखना, ध्यान से समझना। पहली बात तो आप ये देख लेते हैं मासापा को हम क्या कहते हैं। तो मासापा को बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। या इसको दोस्तों आप समझोगे, अगर लिखा हुआ आया है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या आया है? बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखा हुआ आया है तो समझ लेना कि उसका मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इस तरह से पूछेगा तो पता कर लेना कि उसमें मासापा पूछा गया है। या कहेगा महत्तम संख्या, या कहेगा महत्तम संख्या कह सकता है, या उभयनिष्ठ संख्या भी कह सकता है,
कॉमन संख्या कह सकता है, कॉमन संख्या भी क्या होता है, मासापा होता है। ठीक है, वैनिश संख्या भी कह सकता है, या बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर के भी कह सकता है, बड़े से बड़ा कॉमन वैनिष्ट गुणनखंड ये भी दोस्तों आपसे कह सकता है। ठीक है, और दोस्तों इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं HCF, इसको हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर कहेंगे, एक GCD और कहा जाता है। ठीक है, इस पर दोस्तों हम देखेंगे मासापा की परिभाषा क्या है। तो कह सकते हैं दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। आप कॉपी पेन लेकर करके लिख सकते हैं, बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को और लासापा को पूर्णतः विभाजित करे। अब इस चीज़ को समझना, जो लासापा होता है वो पूर्णतः विभाजित होता है और मासापा जो होता है वो विभाजित करता है। देखो मैं इसको आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो मासापा है इसको शॉर्ट में लिख सकते हो विभाजित करता है, ये विभाजित करता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उदाहरण समझिए। जैसे एक संख्या हमने 12 ले ली, एक 18 ले ली, ये ले ली, इसका मासापा की बात कर रहे हैं, मासापा। इसका मासापा आपने ज्ञात किया तो मैं आपको ज्ञात करना बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे ज्ञात करना है। जैसे आपने 12, 18 और 24 लिखना है। अब इसमें किस तरह से ज्ञात करेंगे, ऐसी संख्या का भाग देंगे जो तीनों में जा रहा हो। तो 2 से जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 12 दूनी 24 चला गया। अब 2 से इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है तो 2 से नहीं दे पाएंगे, किससे देंगे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए 2 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा, और 3 से इसमें जा रहा है पर इन दोनों में नहीं जा रहा। अब हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो ये जो दो हमारी संख्या है इनका मल्टीपल कर दीजिए। तो 3 का 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6। यानी मासापा हमारा कितना, 6 हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ HCF कितना हो गया, 6 हो गया दोस्तों। HCF कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ये HCF हमारा 6 आ गया है। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि HCF 6 आ गया। अब एक LCM याद करके और दिखा रहा हूँ आपको। LCM 12 12 144, ठीक है, और 18 8 144 और 24 से भी 44 बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 144 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 144 बार हो जाता है इसका LCM। अब देखो ये क्या कर रहा है, जो हमारा HCF है मासापा, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 24, यानी दी गई संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। और 6 144 को भी विभाजित कर देगा। तो मासापा ध्यान रखना कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को और लासापा को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। उसे हम क्या कहेंगे, मासापा कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो 2 4 6, 2 4 6 का मासापा अगर हम बात करें, 2 4 6 का मासापा कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 भी विभाजित हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है। ये हो गया मासापा। अगर हम इसकी लासापा की बात करें, ये तो हो गया दोस्तों H मासापा, और L यानी लासापा बात करें तो कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि लासापा क्या करता है, मासा भी विभाजित करता है और संख्या भी विभाजित करती है, तो ये भी विभाजित करें तो कितना हो गया, लासापा 12 हो गया।
अब तुम देखो ये जो मासापा है ये लासापा को विभाजित कर रहा है और दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो मासापा होगा वो दी गई सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको फोकस करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो क्लास हम करा रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्लास है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो आपको समझ लो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लो अगला पॉइंट देखेंगे, भिन्नों का मासापा और लासापा ज्ञात करना। भिन्नों का मासापा और लासापा ज्ञात करना। तो देखेंगे दोस्तों, जब आपको कोई भिन्न दी गई है, जैसे मान लो भिन्नों का आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो आपको क्या याद रखना है, भिन्नों का HCF निकालना है। तो याद रखना जो भी निकालना है HCF निकालना है तो अंशों का HCF होगा, अंशों का HCF। यहाँ जो निकाला जाएगा वो ऊपर आएगा, अंशों का HCF और हरों का LCM, हरों का LCM, हरों का LCM ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर आपको निकालना है भिन्नों का LCM, तो आपको ध्यान रखना अंशों का LCM लेना पड़ेगा और हरों का HCF लेना पड़ेगा, HCF। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, इसके सवाल मैं साथ साथ करा दूंगा। अभी पहले बेसिक समझ लो, इसके सबके सवाल कराएंगे, सबके मिक्स सवाल कराएंगे, जो पेपर में आए हुए उन्हीं सवालों को लेके चलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर कभी भिन्न में संख्या दी गई है तो उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो दोस्तों। अगला पॉइंट आप लिखोगे दशमलव संख्याओं का लासापा व मासापा, लासापा व मासापा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको दशमलव संख्याओं का लासापा मासापा ज्ञात करना है, इसको अगले पेज पर समझाते हैं। जब भी आपको दशमलव संख्याओं को लासापा मासापा ज्ञात करना है तो क्या करना है, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लो। दशमलव के बाद जो अंक हैं मैं लिखा दे रहा हूँ, दशमलव का लसापा और मासापा ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद अंक समान करके दशमलव हटाएं और भिन्नों में बदल कर हल करें। और भिन्न में बदलने, आपको एक एग्जांपल देख लीजिए। चलो उदाहरण देखो। उदाहरण में जैसे मान लो एक सवाल दे दूं आपको 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम बताओ, का एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लीजिए और यहाँ पर
एक जीरो यहाँ। अब पॉइंट के बाद में 2 अंक हो गए, पहला काम तो पॉइंट बढ़ाना, फिर बटे में 100 आ गया, 120 बटे 100 हो गया, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक के तो 2 जीरो बढ़ेंगे ना, 480 बटे 100 हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो नीचे एचसीएफ ज्ञात, अब नीचे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल 100 का 100 रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका 36, 120 और 480 इसका निकालना है एलसीएम। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको। अब भाग दे लो, 4 9 36, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, इतनी बार चला गया, ठीक है। फिर यहाँ 3 से जा रहा है, 3 3 9, 3 धारे 30, 3 चौक 12, अब 3 से नहीं आ रहा, 10 से जा रहा है, तो 10 से आएगा एक बार, 10 से 4 बार, है ना। तो अब 4 3 12, 120 हो गया, 120 और 4 3 12 तो कितना हो गया, 144 और 0 1440 हो गया। अब आपको जीरो नहीं काटना है, सीधा सीधा क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, तो इतना आपका एलसीएम आ जाएगा। 14.4 कह सकते हो या 14.40 कह सकते हो। समझ में आया। चलिए दोस्तों, तो अब एक और उदाहरण समझते हैं मासापा का। जैसे उसमें कहा गया है 1.75, 5.6 तथा 7 का मासापा ज्ञात करो। लासापा का मैंने उधर करा दिया था, ये मासापा का है। तो सबसे पहले पॉइंट बराबर, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो जीरो बढ़ा सकते हो, 2 अंक हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 560 बटे यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, और यहाँ 700 बटे यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, 175, 560 और 700 इनका मासापा निकालना। तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 3 15, 5 25, 5 से 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 से करो, 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 चौक 20, 140 बार। अब किससे आ सकता है, 7 से जा सकता है, 7 5 35 और 7 1 7, 7 6 42, ठीक है, 7 1 7 और 7 6 42, ठीक है, 7 2 14 20 बार। अब किसी से नहीं जाएगा, 5 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, तो यही हमारा 35 क्या है, हमारा ये 35 हो गया HCF, और नीचे तो 100 कॉमन आ रहा है। अब हम दोस्तों क्या करें, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.35 यही हमारा HCF होगा, यही हमारा HCF होगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये आंसर है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो दोस्तों हमेशा सवाल को गलत करोगे। तो दोस्तों मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा दी हैं, इससे आगे कल महत्वपूर्ण बेसिक क्लास चलेंगी, आप जाके ज़रूर देखना। इस बेसिक क्लास को अगर बिल्कुल नहीं छोड़ोगे